लखनऊ के आरटीओ कार्यालय के प्रवर्तन संदीप पंकज के बारे में दलाल विनोद कुमार के साथ तमाम तथ्य हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बीते दिनों आपके सामने रखे थे, जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करते हुए रात में लखनऊ की सड़कों पर आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज के साथ आखिरकार दलाल विनोद कुमार क्या कर रहा है। दोनों की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। ऐसे में आरटीओ कार्यालय पर तमाम सवाल उठ रहे थे। उन सवालों के साथ साथ तमाम अधिकारियों को कार्यवाही का डर सताने लगा, लेकिन अब इस पूरे मामले में यू टर्न आता हुआ दिख रहा है। आखिरकार इस मामले में अब क्या होने वाला है? क्या अब प्रवर्तन संदीप पंकज और विनोद कुमार विभागीय कार्यवाही से बच जाएंगे या फिर उनकी जगह पर किसी और अधिकारी की कुर्सी जा सकती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ की सड़कों पर लखनऊ के आरटीओ ऑफिस के दलाल विनोद की कुछ तस्वीरें और आरटीओ प्रवर्तन की गाड़ी, जिसका नंबर यूपी 32 EG 8462 था, गाड़ी में बैठकर इन लोगों की वसूली के समय की कुछ वीडियोस जमकर वायरल हुई थी। बकायदा सरकारी गाड़ी यूपी 32 EG 8462 में बैठकर दलाल विनोद आरटीओ प्रवर्तन के साथ लखनऊ की सड़कों पर वसूली करते हुए मीडिया के कैमरे में कैद हुए थे। खाना पूर्ति हुई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आरटीओ प्रवर्तन को तलब किया, लेकिन उसके बाद आखिरकार आरटीओ प्रवर्तन और दलाल विनोद फिर से अपनी चीजों पर क्यों लग गए? दलाली का संजाल फिर से क्यों शुरू हुआ? और क्या परिवहन विभाग के अंदर बैठे उच्च अधिकारी भी इस मामले में अपने मुंह पर उंगली रखकर मामले को दबाना चाहते थे? कुछ ऐसे ही खबरें लगातार आ रही थी। इस पूरे प्रकरण को अखबार अचूक संघर्ष ने भी अपने फ्रंट पेज पर जगह दी थी, जिसमें परिवहन आयुक्त के खिलाफ भी एक खबर छापी गई थी। खबर का शीर्षक था, परिवहन आयुक्त ने कथित तौर पर जारी किया फरमान, जिलों के एआरटीओ पैसा पहुंचाए श्रीमान। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी और अचूक संघर्ष की खबरें ये दिखाती रही कि परिवहन विभाग के अंदर आखिरकार दलालों और आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज की पैठ किस कदर मजबूत है। खबरों का निचोड़ आखिरकार यही निकाला था कि परिवहन आयुक्त ने आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज पर कार्यवाही क्यों नहीं की। मतलब साफ है कि अखबार के शीर्षक पर अगर गौर किया जाए तो शीर्षक यानी हेडलाइन इस बात की तस्दीक कर रहा था कि नीचे से ऊपर तक मिली भगत के चलते आज भी आरटीओ प्रवर्तन संदीप पंकज और उनके दलाल विनोद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब ऊपर का आका इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो तो नीचे के हुक्मरानों की बचाने की जिम्मेदारी भी तो आखिरकार उसी की होती है। फिलहाल मीडिया से लगातार खबरें आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक परिवहन आयुक्त ने संदीप पंकज को अपने कार्यालय तलब किया। खबर चलने के बाद ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने इस मामले में संज्ञान लिया। सूत्रों के मुताबिक कई अधिकारियों पर कार्यवाही की तलवार पूरे प्रकरण में अब लटकी हुई है। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। परिवहन विभाग कई अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल मीडिया के बीच चली खबरों के बाद भले ही आरटीओ कार्यालय में इस समय हड़कंप मचा हुआ हो, लेकिन आरटीओ कार्यालय में ऐसी कार्यवाहियां एक नहीं न जाने कितनी बार की गई, फिर भी नतीजा सिर्फ यही रहा। आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है जैसे कि बरसों बरस से आरटीओ यानी कि संभागीय परिवहन कार्यालय लखनऊ में चलता आ रहा है। द क्वेश्चन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए वरिष्ठ संवाददाता प्रकाश बिष्ट की स्पेशल रिपोर्ट।